एआई बन जाएगा सबका बॉस। क्या आने वाले कुछ सालों में किसी कंपनी का सीईओ इंसान नहीं बल्कि एआई होगा? गूगल के सीईओ सुंदर पिचई ने हाल ही में कहा है कि एआई के लिए एक सीईओ की नौकरी करना बहुत ही आसान होगा। लेकिन इसका मतलब हम सब के लिए क्या है, और क्या एआई सच में इंसानों की लीडरशिप को रिप्लेस कर सकता है? आइए इसे थोड़ा विस्तार से समझते हैं। ये खबर चर्चा में क्यों है? तो एआई हर हफ्ते नई क्षमताओं के साथ सामने आ रहा है। कभी नए ऐप्स, नए मॉडल और ऑटोमेशन की जो रफ्तार है वो बढ़ती ही जा रही है। इसी बीच एक इंटरव्यू में सुंदर पिचई ने कहा कि अगले 12 महीनों में एआई मुश्किल काम भी आराम से करने लगेगा और यूजर्स के लिए एक एजेंट की तरह काम करेगा। जब इंटरव्यूअर ने पूछा कि क्या एआई एक दिन सीईओ की कुर्सी भी संभाल सकता है, तो उनका जवाब था हाँ, ये उन आसान कामों में से होगा जिसे एआई एक दिन संभाल लेगा। ये बयान इसलिए भी बड़ा हो जाता है क्योंकि इसे टेक इंडस्ट्री के सबसे प्रभावशाली आवाजों में से एक सुंदर पिचई ने कहा। लेकिन जब सुंदर पिचई ये कह रहे थे तो उनका मतलब क्या था? सबसे पहले एआई नौकरी बदलेगा, खत्म भी करेगा और नए रोल भी बनाएगा। पिचई का कहना है कि एआई सिर्फ साधारण कामों को ऑटोमेट नहीं करेगा, ये कई नौकरियों को पूरी तरह बदल देगा और साथ ही कुछ नए रोल भी पैदा करेगा। एआई की वजह से कई रिपीटेटिव जॉब्स गायब होंगी, लेकिन नए एआई सुपरवाइज्ड रोल्स और क्रिएटिव जॉब्स इससे बढ़ सकती हैं। क्या एआई वाकई में सीईओ बन सकता है? एक सीईओ का काम अगर हम तोड़कर देखें तो एक सीईओ करता है डेटा का विश्लेषण, रणनीति बनाता है, रिस्क का कैलकुलेशन करता है, रिपोर्ट्स को पढ़ता है और ऑपरेशंस की निगरानी करता है। इनमें से बहुत कुछ एआई पहले से ही कर सकता है। इसलिए पिचई मानते हैं कि टेक्निकल तौर पर एआई ये सभी काम संभाल सकता है, लेकिन उन्होंने ये साथ में जोड़ा कि उस स्तर तक पहुंचने में एआई को अभी बहुत समय लगेगा। इस मुद्दे पर दूसरे सीईओज की क्या राय है? तो टेक वर्ल्ड इस मुद्दे पर बटा हुआ है। कई सारे सीईओज के मत अलग अलग हैं। ओपन एआई के सैम ऑल्टमैन पहले ही कह चुके हैं कि एक दिन एआई मेरा काम मुझसे बेहतर करेगा। वहीं क्लारना के सीईओ का कहना है कि एआई बहुत सारी नौकरियां ले सकता है। लेकिन इसके विपरीत एनवीडिया के सीईओ जेनसन हुआंग का कहना है कि एआई इंसानी लीडरशिप की जगह कभी नहीं ले सकता। इस पर उनका तर्क है कि एआई में इंसानी जजमेंट, एम्पैथी और विजन जैसी क्वालिटीज नहीं होती। इस पूरी बहस में एक बात तो साफ होती है कि एआई की कैपेबिलिटीज तेजी से बढ़ रही हैं, लेकिन इंसानी नेतृत्व की वो जगह ले ले, इस पर राय अभी भी अलग अलग हैं। इसके साथ ही पिचई ने एक चेतावनी भी दी कि एआई पर पूरी तरह से निर्भर ना रहें। सुंदर पिचई ने एक और अहम बात कही कि एआई अभी भी गलतियां करता रहता है और इसीलिए किसी को भी एआई पर पूरी तरह से निर्भर नहीं रहना चाहिए, चाहे वो छात्र हो, कर्मचारी हो या कोई कंपनी। गूगल खुद भी इससे अभी तक बचा नहीं है। इसका मतलब हम सब के लिए क्या है? अगर एआई इतनी तेजी से बढ़ रहा है तो कामकाज की दुनिया भी उतनी तेजी से ही बदलेगी और इसका मतलब है कि नए स्किल्स को सीखना जरूरी हो जाएगा। खासकर एआई के साथ काम करने की कंपनियां उन टूल्स को अपनाएंगी जो कम समय में ज्यादा काम कर सके, और शायद कुछ सालों में एआई पावर डिसीजन सिस्टम देखने को मिले जो सीईओज की मदद करें या कुछ क्षेत्रों में उन्हें आंशिक रूप से रिप्लेस भी कर दें। लेकिन पूरी तरह एआई सीईओ बनना मुश्किल है। उसके लिए अभी भी कई एथिकल, लीगल और प्रैक्टिकल सवालों के जवाब ढूंढना बाकी है। एआई आ रहा है तेजी से और हर क्षेत्र में आ रहा है, लेकिन ये तय करना कि नेतृत्व मशीनें करें या इंसान, शायद ये सवाल सिर्फ तकनीक का नहीं है बल्कि समाज और मूल्यों का भी होगा। इस पर आप क्या सोचते हैं कि क्या भविष्य में किसी कंपनी का सीईओ एआई हो सकता है या होना चाहिए? अपनी राय हमें कमेंट करके जरूर बताएं।